Hi, this is Anshul on Spotify with Tata Talks. And today we are welcoming India's renowned spiritual coach, clinical hypnotherapist, and tarot reader Harpreet P. Sharma जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं. So welcome Harpreet ma'am. नमस्कार आंचल जी, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच दैट यू इनवाइटेड मी इनटू दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट मी एंड टू स्पीक अबाउट माय जर्नी. सो आई एम वेरी गुड आंचल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हूँ और इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जैसी हस्ती हैं. सो मैम, थैंक यू सो मच. मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को दीजिए सो दैट वो आपकी खुद की ज़ुबानी सुनेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा. Absolutely. Thank you so much, Aanchal. So सबसे पहले my divine namaste to you and to all the listeners and viewers. सो हम जो आप हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आप हैं. हम सब परमात्मा की ज्योति का एक स्वरूप हैं. एंड वी हैव जस्ट टेकन डिफरेंट फॉर्म्स और हम अपने अपने लाइफ पाथ पे चल रहे हैं आगे. जी. सो बेसिकली मैं एक स्पिरिचुअल कोच, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड हीलर हूँ. And I also do counseling. I am also a meditation coach, and I have a team, Divine Grace, जो मेरी company है, and I am into this field for the last 12 plus years now. And in my team, I have an astrologer, a Vastu consultant, and a numerologist who support me with my work, and we work in tangent with each other. तो basically जब भी हमारे पास कोई client आते हैं तो उनकी जो भी इश्यूज होते हैं, वेदर इट्स कोई बीमारी हो उनको, या कोई रिलेशनशिप इशू हो, या कोई एंजाइटी प्रॉब्लम हो, या उनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हो, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम पहले इवैल्यूएट करते हैं. उनका नाम भी हम चेक करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम चेक करते हैं. तो हम सारे एंगल से चेक करके पहले इवैल्यूएट करते हैं और उसी तरीके से हम अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी मेक इट टेलर मेड प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन कि इनको क्या वास्तु की रिक्वायरमेंट है, इनको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, और इनके साथ अगर हम थेरेपी करेंगे तो शायद इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. बिकॉज थेरेपी में हम एज रिग्रेशन और पास्ट लाइफ में भी जाते हैं. तो अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो जिनका सोल्यूशन, जैसे अगर मेरे पास कभी कोई क्लाइंट आते हैं कि मैडम हम तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले गए, हमने तो न्यूमरोलॉजी भी करा ली, हमने घर का वास्तु भी करवा रखा है, सब कुछ करा के देख लिया, बट हमारी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रही है. तो उनका एक जो है, मैं बेसिक प्रोफाइल बनाती हूँ, उनका एक इंटरव्यू लेती हूँ जहां मैं डीप डाउन समझने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. और हम, बिकॉज हमें इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं हम इस चीज को भाप सकते हैं. एंड मोर देन दैट, बिकॉज मेरा जो काम है, वेदर इट्स टैरो रीडिंग और एंजल थेरेपी और हीलिंग, इसमें इंट्यूशन का वर्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. तो इंट्यूटिवली ऑल्सो वी गेट गाइडेंट कि शायद ये प्रॉब्लम इनकी पास्ट लाइफ से आ रही है, या इनकी ये बचपन की प्रॉब्लम है. कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स हमारे मदर के वूम से भी आती है. तो वो हम जब एज रिग्रेशन करते हैं, जब हम थेरेपी सेशंस में जाते हैं और एज रिग्रेशन करते हैं, तो हम उस लेवल तक लेके जाके प्रॉब्लम को वहां से रिजॉल्व करके आते हैं. मतलब आप समझिए, जड़ से चीजों को निकालना. तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम लेके मेरे पास अगर आए तो मैं उसकी जड़ को समझूं और जड़ से उस चीज को निकाल के सामने वाले को बिल्कुल हेल्दी, हैप्पी और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकूं. यस. ओके. सो इफ आई टॉक अबाउट, जैसे आप कोच में भी, स्पिरिचुअल में भी हैं, आप टैरो रीडर में भी हैं, आप जी. क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, तो ये अलग अलग जैसे आपने ये स्ट्रीम्स लिए हैं, तो ये आपको कैसे मतलब आया कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड व्हाट एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स, लाइक ये सब क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए. देखिए, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. जैसे मैंने बोला है, सो हम अभी हम जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंटरव्यू और वी आर डूइंग ए पॉडकास्ट जहां पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. जी. टेक्नोलॉजी में हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो है ना हम सब कनेक्टेड.
सो यस। इसी तरीके से वेदर इट्स एनी मोडालिटी, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट्स मेडिटेशन, वेदर इट्स हीलिंग्स, और वेदर इट्स डूइंग हिप्नोसिस, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड फील्ड है। हाँ, अगर हम हिप्नोथेरेपी की बात करें तो ये थोड़ा सा फील्ड साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजी साइड में जाता है, और थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा है। और अगर हम बाकी होलिस्टिक अपने उसकी बात करें, होलिस्टिक थेरेपी मोडालिटीज की बात करें, लाइक रेकी, लाइक एंजल थेरेपी, लाइक डाउजिंग, लाइक मीडियमशिप रीडिंग, ये एस्ट्रोलॉजी, ये सारा कुछ जो है थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में चला जाता है। बट मैंने काफी साल इसमें स्पेंड करते हुए, और जिन अपने क्लाइंट्स के साथ जब वर्क करती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी जगह पर, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा ये इंटेंशन रहता है कि कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसको जड़ से उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा फील होता था, जब मैं काउंसलिंग भी कर देती थी, या मैंने मेडिटेशन भी करा दी, या मैंने हीलिंग्स भी कर दी, या मैंने उनकी कुंडली वगैरह भी एनालिसिस करा दी, उसके बावजूद भी अगर हम कुछ चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वहां मैंने देखा कि जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो फ्रॉम अगेन इट्स एन एज लॉन्ग प्रैक्टिस, और इंडिया में भी अब काफी पॉपुलर हो रहा है। अगर आप यूएस, यूके और बाहर की कंट्रीज में देखेंगे तो थेरेपी इज समथिंग विच, वहां पे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो थेरेपी जो है चीजों को बहुत जड़ से जाके निकालती है। तो नाउ दिस इज व्हाट ड्रू मी टू बिकम ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव डन इन द पास्ट 2 years ओनली। और ये बाकी प्रैक्टिसेस मुझे करते हुए अराउंड 12 साल हो गए हैं। तो जहां मुझे लगा कि, और पता है आंचल, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी और अपने व्यूअर्स से भी ये बोलना चाहूंगी कि जहां आपने सीखना बंद कर दिया ना, आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। तो यू आर ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहना चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज द वे टू लाइफ, इज वॉट माई लाइक फीलिंग्स आर। तो मैं सीखना बंद नहीं करती। एग्जैक्टली। वो तो यस। हमारी लता जी भी कहती थी कि जहाँ हमने सीखना बंद कर दिया तो वो ग्रोथ जी, वहीं रुक जाती बिल्कुल। है। सो एब्सोल्युटली। हरप्रीत जी, जब आपने इसको अप्रोच किया, इस बिल्डिंग को आपने एक छोटे से घर को आपने बिल्डिंग बनाई, फिर अपने क्लाइंट्स के साथ अट्रैक्ट करना शुरू किया, उनसे कनेक्ट करना शुरू किया, तो जब आपकी स्टार्टिंग थी तो फिर जी, वहां पे अपने अपने रैपो को कैसे मेंटेन किया? जैसे इसके अंदर तो हमारा ट्रस्ट होना, बिल्ड होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तो एब्सोल्युटली, वो आपने फिर एब्सोल्युटली। कैसे किया? देखिए, एथिकल कंसिडरेशंस आर पैरामाउंट इन माय प्रैक्टिस, बिकॉज हमें जो है मैं कुछ चीजों को लेके काफी स्ट्रिक्ट हूँ, लाइक मेंटेनिंग माय क्लाइंट डेटाबेस, मेंटेनिंग माय क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन। उसके लिए अगर मुझे किसी भी क्लाइंट का फीडबैक भी शेयर करना होता है, तो हम उनसे कंसेंट लेते हैं कि कैन आई यूज योर नेम व्हाइल आई एम शेयरिंग योर केस इन द पब्लिक। अगर वो ओके होते हैं, अगर आप मेरे फीडबैक सेशन में जाएंगे इंस्टाग्राम में, और माय इंस्टाग्राम हैंडल इज डिवाइन ग्रेस विद हरप्रीत, तो वहाँ फीडबैक सेशन में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट के नेम्स मेंशन्ड है, और बहुत सारे क्लाइंट्स के नेम मेंशन नहीं है, बिकॉज जो भी क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं फील करता अपने नाम शेयर करने या अपनी डिटेल शेयर करने के लिए, हम वो कभी नहीं करते। सो सी, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन, पीपल्स पर्सन, बिकॉज बिफोर कमिंग इन टू दिस फील्ड आई वॉज एन HR मैनेजर। सो मेरा बैकग्राउंड MBA का भी है। आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट पर्सन, आई वर्क फॉर मेनी ईयर्स। बट जैसे कहते हैं ना कि आपका लाइफ पर्पस आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर लेता है, कर तो लेता माई कॉलिंग वॉज हियर, और मेरे को यही काम करना था शायद, इसलिए मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती चली गई। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जब एक किसी भी पर्सन के साथ मैं काम करती हूँ, किसी भी क्लाइंट के साथ उनको मैं कोई भी टाइप का रेजोल्यूशन देती हूँ, मैं उनके साथ फॉलो अप भी रखती हूँ, और मैं उनके साथ इन टच रहती हूँ। सो दिस गिव्स देम लॉट ऑफ कंफर्ट, जो मैंने उनसे एग्जैक्टली। सुना है कि हरप्रीत, हम आपके पास बार बार इसलिए जुड़ते हैं आके, मैं आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आप हमें वो कंफर्ट देती हैं, वो पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, जहां हमको बहुत कॉन्फिडेंट और ऐसा फील होता है कि नहीं, हमको जज नहीं किया जाएगा, हमारे बारे में कोई मतलब जजमेंट नहीं पास होगी, हमको एक डिफरेंट एंगल से नहीं देखा जाएगा। वो ओपनली
खुलकर मुझे अपनी बातें बता सकते हैं, और बिना जज किए उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए, अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हुए मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, और उनसे फॉलो अप भी करती हूँ कि हाउ दे आर फीलिंग नाउ, हाउ दे आर डूइंग. So, that gives me that edge when I talk about being connected with my clients, or being connected with my people whom I'm working, and I'm connected for many years now, many years now. Yes. Okay. So as I know, you're working in various streams. So it's Yes. like आप मुझे कुछ अपनी, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को, हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज एक आधी शेयर कर दीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और मुझे तो वैसे भी आप बहुत मिराकुलसली लेडी लग रही हैं। सो इट्स Thank लाइक you so much कि अगर हम for आपकी the सक्सेस स्टोरी compliments. You थोड़ी सी made my day today. तो अगर हमारी एक दो सक्सेस स्टोरी भी हमारे व्यूअर्स को मिलती हैं तो डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा हरप्रीत जी से कनेक्ट होना। बिल्कुल। एंड देखिए, मैं सक्सेस स्टोरी, सी आई एम अगेन एज आई से कि मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, बट या सक्सेस की अगर हम बात करें तो आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड इन दिस फील्ड एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, और मुझे लगता था नहीं, पता नहीं कैसे आगे बढ़ूंगी, क्या होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, मतलब आई वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू पीपल, और मुझे पब्लिक में जाना या पब्लिक डोमेन में जाना, अगर मैं अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के प्रेजेंस की भी बात करूँ तो 2 साल से मैं ज्यादा एक्टिव हुई हूँ। इससे पहले आई वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल एंड फ्यू ग्रुप्स, जहां मैं खुद को क्लोज उसमें मैं वर्क करती थी. But this confidence which I have built for the past 2 years is because I started to see that people have started motivating me. जो मेरे clients थे उन्होंने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं एंड यू आर डूइंग एक्सेलेंट. आई थिंक आपको दुनिया को बताना चाहिए कि आपके अंदर क्या स्किल है और आपके अंदर क्या हुनर है, जिससे आप शायद आज आप सिर्फ 50 या 100 लोगों के साथ अगर काम कर रहे हैं, या 500 लोगों के साथ काम कर रही हैं, देन द वर्ल्ड विल बी योर प्लेस, एंड ना जाने आप किन किन का भला कर पाए. सो दिस इज समथिंग विच actually touched me, and I feel my success began from there. And then after I came into the social media, there was no looking back, and today I would say that I have clients all across the globe. And aaj subah bhi I had a meditation session with somebody in the UK. In the evening I have something with the client in US. And I mean, it's just that ऑफ कोर्स इंडिया से तो हैं ही लोग मुझसे जुड़े हुए, मेरे आसपास के और मेरे पुराने जो मुझसे मतलब फॉर मेनी मेनी इयर्स हुआ बीन अ पार्ट, एंड दे आर नाउ मोर लाइक माय फैमिली. एंड आई थिंक दिस सक्सेस व्हिच आई, एंड रिसेंटली आई गॉट अ फॉलोइंग ऑफ 51K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो ये सारी चीजें मुझे बहुत एलेटेड फील कराती हैं कि ओके, वेर एंड आई वाज जस्ट कीपिंग क्लोज myself in a shell, thinking ki nahi, I don't need to go out, or I just need to be just constricted myself into a certain limited group, limited place. But नहीं, मैं सबको यही बोलूंगी, अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कुछ पाने की चाह है और आपका इंटेंशंस प्योर है, तो प्लीज आप गो आउट. एंड आजकल इट इज वेरी वेरी कॉमन दैट पीपल, एवरी सेकेंड पर्सन यू विल सी इज ऑन सोशल मीडिया नाउ, एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां आप अपने आप को एक्चुअली प्रेजेंट कर सकते हैं. बिकॉज यू डू वेल देयर, वहां से मुझे काफी लोग अप्रोच करते हैं. आई गेट सो मेनी अवार्ड्स नाउ. पीपल सी माई वर्क, पीपल सी द फीडबैक फ्रॉम माई क्लाइंट्स. लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव पुट माई वर्ड टू लॉट ऑफ सच प्लेसेस कि ये मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं अपने फील्ड में. वेरी रिसेंटली आई डिड अ मेडिटेशन सेशन इन मंडोली जेल इन दिल्ली, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जहां जेल इनमेट्स के साथ मैंने काम किया. दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, बट देन माय going गॉड। and delivering and working with them was a very different experience altogether. I'm really grateful to the divine, to the universe to choose me. And jin ki bhi main through my networking now, that I'm able to reach out to so many people, so many places, and getting recognition for my work. This is actually the real success that I would say I'm getting. Yeah. ओके। सो हरप्रीत जी, इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, सो आपने व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आपने कहाँ कहाँ से कैसे ये स्किल्स को डेवलप किया है, कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया है, या इसकी कोई ट्रेनिंग्स होती हैं या खुद से डेवलप होती हैं, या कई बार होता है ना हमारी इंट्यूशंस काम करती हैं कि ये होने जी. वाला है।
ये जी। चीज़ है, ये तो ऐसा उसके बारे में थोड़ा बताइए? So see, basically astrology, as I told you, I have an astrologer on board, but yeah, the basic astrology level I have done, and it is many, many years back. I have done it through a teacher in Delhi, and I know the basics of astrology, but it's a very vast course, as I told you. And जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको एक इंट्यूशन, आपको एक अपने अंदर से एक आवाज आने लगती है कि आप किस चीज में ज्यादा एक्सेल करेंगे. जी। So I think I have the natural abilities to be a very good healer and a very good therapist, a very good meditation coach. तो मैंने अपने आप को, and I have the knowledge of numerology also. तो सीख मैंने सब कुछ रखा, whether it's Kabbalah numerology, whether it's the normal, the Chalcidian, something like that. They say that दो तीन टाइप की numerology भी होती हैं. Astrology में भी अलग अलग टाइप के astrologies होती हैं. तो basics of everything I have learned. But yeah, my main forte right now, which I am focused on, is being a clinical hypnotherapist, being a healer, being a meditation and a counselor, wherein I can help people understand and relate to their issues and go to their core and help them out. और ओके। अलग अलग जगहों से मैंने सीखा है वैशाली जी, सॉरी आंचल जी. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, एंड टू नेम अ फ्यू ऑफ माय टीचर्स आर युवराज कपाडिया सर, तृप्ति जैन मैम, एंड संगीता दासगुप्ता मैम. इन सबसे मैंने ट्रेनिंग्स रखी है. यस, शी इज ऑल्सो माई टीचर, and it's been a journey, and definitely it's a beautiful one. Yeah. Very nice. So, how do you handle sensitive or challenging information that may come up in a reading? Yeah, that's a very tricky one actually, Aanchal, because क्या होता है कि कभी कभी आपको कुछ चीजें ऐसी दिख रही होती है आपके कार्ड्स में, या आप जब उनके साथ कनेक्ट करते हो. सो फॉर मी, आई जस्ट डोंट कनेक्ट थ्रू द कार्ड्स. व्हेनेवर आई एम डूइंग अ हीलिंग आल्सो फॉर अ पर्सन, मैं उनकी फोटो, प्रेजेंट फोटो, जो रिसेंट फोटो है, तो उसको मंगवाती हूँ. बिकॉज उसको देखने के बाद आई कैन एक्चुअली कनेक्ट टू द एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन. आई कैन कनेक्ट टू हिज और हर ऑरिक फील्ड, एंड आई अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या चल रहा है उनके साथ. वो मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस आती है. तो जब हम देखते हैं कुछ चीजें, तो देखो, इफ इट इज समथिंग विच दे नीड टू वर्क अपॉन, आई एम ऑल्सो लिटिल अपफ्रंट पर्सन. तो मैं कभी कभी अपने क्लाइंट्स को बहुत डायरेक्टली बोल भी देती हूँ कि देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको सुनने में शायद बहुत प्लेजेंट ना लगे, बट दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स अटेंशन. आई, इफ एज ए थेरेपिस्ट, एज ए हीलर, अगर आप मेरे पास आए हो, तो मैं आपको सिर्फ स्वीट बातें नहीं बताऊंगी. आई विल ऑल्सो टेल यू थिंग्स जहाँ पे आपको वर्क करना, ताकि आप इम्प्रूव करो, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस और अपने रिजल्ट्स देखो, जो आप, जिसके लिए आप आए हो मेरे पास. So yes, I tell them, but yeah, sometimes if things are very very मतलब डीप, या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती है जहां मुझे लगता है कि कुछ हानि पहुंचने वाली, और इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिग वन ऑन अ बिगर लेवल. जैसे फॉर एग्जांपल, प्रेडिक्टिंग somebody's death is something very very crucial, and you need to be very very careful about how you speak the words. तो आपको वहां बहुत ज्यादा अपने आप को जो है आर्टिकुलेट करना पड़ता है. एंड बट या, with experience, with so many cases that we handle, we learn it eventually, and हो जाता है मैनेज. एंड सबसे बेस्ट पार्ट इज दैट अगर आप पॉजिटिवली किसी को साथ साथ मोटिवेट करते रहें, और उनको ऐसे रेमेडीज भी देते हैं जिनसे, अगर उनको, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड फॉर अबाउट 80%, और अगर हम ये बोल दें कि हो सकता है आपको 80% इफेक्ट करने वाली थी, बट बिकॉज मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ और आप ये कर लेंगी, तो ये 70 या 80% का इफेक्ट सिर्फ 20% या 10% में आ जाएगा. तो क्या हुआ, हमने प्रॉब्लम बता भी दी, हमने इशू बता भी दिया कि कुछ आने वाला तो है आपके पास, लेकिन अगर आप ये चीजें कर लेती हैं, या ये रेमेडीज कर लेते हैं, या ये चीजों को फॉलो कर लेती हैं, तो आपको उसका इफेक्ट, तो बंदा क्या है, एक होप में आ जाता है. Exactly. Always important for a healer, for a reader, for a person who predicts future. बहुत important होता है कि आप हर चीज को एक होप के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ एंगेज करके अपने क्लाइंट के पास पुट अक्रॉस कीजिए. अदरवाइज इट कैन एक्चुअली मेक दैट पर्सन डिप्रेस्ड. मेरे पास आते हैं लोग कि मैम, हम ना फलाने के पास गए थे, उन्होंने तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला है मुझे अपनी लाइफ के बारे में, मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई हूँ मैम, बट पता नहीं आपको देख के ऐसा लगा, कुछ होप सी आई, तो मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ या हुआ हूँ.
मैम क्या आप बता सकती हैं कि सचमुच इतना नेगेटिव होने वाला है मेरी लाइफ में? या समटाइम्स व्हाट हैपेंस आंचल कि वो लोग पहले तो मुझसे सारा सुन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि मैम आपका अप्रोच बहुत डिफरेंट है या आप बहुत पॉजिटिवली हमें मोटिवेट कर रही हैं, बट हम फलाने के पास गए तो उन्होंने तो हमें इतना डिमोटिवेट कर दिया कि हमने तो लाइफ में लूज कर दिया होप, और सम पीपल इवन स्टार्ट टू बिकम सुसाइडल, ट्रस्ट मी। मेरे साथ हो चुका है मैम। बिकॉज़ एक नेगेटिव उनको इनपुट डाल दिया कि आपके लाइफ में तो जी आपका अभी बस नौकरी जाने वाली है, बीवी छोड़ के जाने वाली है और आपके साथ फलाना-फलाना होने वाला है। तो बंदा बोलेगा मैं जीऊँ किस लिए? उसकी मेंटल स्टेट, उसका हर चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इन व्हाट context you're talking, you have to be very careful. This field may look very interesting and very fascinating, but you need to, it has its own pros and cons. तो जब आप इस फील्ड में आते हो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ों को करने की ज़रूरत पड़ती है एज़ अ थेरेपिस्ट, एंड दैट्स द रोल ऑफ अ गुड हीलर, गुड स्पिरिचुअल कोच, आई वुड से। Wow, sounds good. Yeah. या So, how do you assess and determine imbalances a client's chakra? सो वी हैव टूल्स फॉर दैट आंचल। हमारे पास टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो, सिंस आई एम रेकी प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो। तो Okay. हमें क्या होता है जब हम हैंड आपके सारे चक्रास पे हम जब हैंड मूवमेंट करते हैं, क्रिएटिंग दो सिंबल्स अराउंड आज अराउंड द क्लाइंट एज वेल, हमारे हैंड्स उस जगह पे आके स्टॉप हो जाते हैं और हमें उस जगह की एनर्जी की वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है कि कहाँ इम्बैलेंस है और हमें क्या करना है ताकि हम उसको बैलेंस कर पाए। एंड आई ऑल्सो यूज डाउजर्स, सो आई विल शो यू राइट नाउ कि हम कैसे चक्रास को चेक करने के लिए हम डाउजिंग का भी हेल्प लेते वो हैं। सो सपोज पेंडुलम डाउजिंग होती है ना? राइट। pendulum dowsing. So या this is the pendulum dowser that I have. I'm sorry for my camera. Just give me a moment. Yes. So this is a हाँ जी, dowser. मैं So देख पा रही हूँ। जी जी जी। yeah, can you see that now? या So this is the dowser, and this will, so we program it in a way, it will give us our direction, our thing. तो उसमें मुझे जब हम चेक करते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि किस चक्रास में ब्लॉक है या इम्बैलेंस है, कौन सा ब्लॉक्ड है, कौन सा इम्बैलेंस है, कौन सा ओवर एक्टिव है। तो ओके। उसके थ्रू हम, अगर ओवर एक्टिव होता है तब भी हमें बैलेंस करने की जरूरत है, अगर बंद है तो भी हमें बैलेंस करने की जरूरत है, और अगर इम्बैलेंस है तो भी हमें, तो बैलेंस तो इज द मेन की टू बैलेंस आउट ए चक्रा। बट हाँ, इसको चेक करने के तरीके और इसको चेक करने का आपको वो आना चाहिए। यू शुड बी अ लर्नड प्रोफेशनल फॉर दिस। सो आई हैव लर्नड इट इन मैनी different modalities, as I told you. So I know how to do it, and I'm rather a chakra expert when it comes to healing. ओके। सो जैसे जैसे आपके पास जैसे वेरियस टीम्स के क्लाइंट्स आते हैं, तो जी, कैटेगरीज के क्लाइंट्स आते हैं, तो फिर आप साथ में रेमेडीज भी देती हैं? एब्सोल्युटली। मेरी कोई भी रीडिंग, कोई भी हीलिंग विदाउट रेमेडीज नहीं होती। मैं हर एक वेदर एक क्लाइंट मेरे पास हीलिंग के लिए आ रहा हो, वेदर एक क्लाइंट मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आ रहा हो, मैं उनको गाइडेंस, रेमेडीज हमेशा देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हमारे पास, एस्ट्रोलॉजी के लिए एनीवे वी हैव लॉट ऑफ रेमेडीज, मंत्रास होते हैं, बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जिसको हम करके चीजों को अचीव कर सकते हैं। और वास्तु में भी हमारे पास काफी ऐसे सारे टूल्स हैं, काफी ऐसे सारे यंत्रास हैं जिसको हम लगा के उस जगह को जहाँ इम्बैलेंसेस होते हैं घर में, उसको हम बैलेंस करते हैं। लाइकवाइज इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, जो नंबर वाइज, मान लीजिए अगर आप नंबर 1 है विच इज रूल्ड बाय सन, तो अगर आपका सन वीक है और आपके नंबर पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपके चार्ट पे भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम सूर्य के उपाय देंगे। उसी तरीके से अगर आप नंबर 7 हैं विच इज रूल्ड बाय केतु, तो हम केतु के उपाय बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज देते हैं, और उसको नंबर नेम को और उसको हम उसी बैलेंस में लेकर आते हैं। उसी बैलेंस, वी विल बैलेंस द अल्फाबेट्स इन अ वे दैट इट इज अलाइनिंग विद योर डेस्टिनी, विद योर लाइफ, एंड इट इज ब्रिंगिंग यू पॉजिटिव एंड डिजायरेबल चेंजेस इन योर लाइफ। यस ओके। सो मैम, अगर हम ये बात करते हैं, जैसे रेमेडीज की आपने बात की है, तो जी, कई बार क्या होता है कि ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, जैसे मैंने लास्ट ईयर एक टैरो रीडिंग की थी, उनका पॉडकास्ट किया था। सो जी, शी वाज फ्रॉम सिलीगुड़ी।
तो ओके। वहाँ से किया था, तो उन्होंने तब बताया था कि एक जैसे उनके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे डेफिनेटली, कि आपने रेमेडीज तो बता दी पर मैम हमसे हो नहीं पा रहा है, हमारा ध्यान भटक रहा है, आप हमारे लिए कर दीजिए, हमारे स्पेल्स कर दीजिए। तो क्या आप ऐसा भी करती हैं? टू एन एक्सटेंट यस, बट देखिए मैं एक बात में बिलीव करती हूँ, कुछ कुछ एक्सटेंट तक, जैसे कुछ पूजा हो गई, कुछ हवन हो गया, या कुछ इस टाइप की चीजें हो गई, हम कर सकते हैं। बट एक बात आप ये समझिए आंचल, अगर आज पेट दर्द आपको हो रहा है तो दवा आप खाएंगी तो असर होगा या मैं खाऊंगी तो असर होगा? डेफिनेटली मैं खाऊंगी तो असर होगा। तो वही बात है, अगर आपकी दर्द आपको हो रहा है और आप कह रही हैं कि मैम आप मेरे बिहाफ पे खा लीजिए दवाई, और आप मेरे बिहाफ पे सारी रेमेडीज कर लीजिए तो मुझे असर मिल जाए, दैट डजंट हैपन एक्चुअली। या टू एन एक्सटेंट प्रेयर हो गई या उनके नाम का यज्ञ हो गया, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं डेफिनेटली। बट यस, अगर आप बाकी रेमेडीज की बात करें तो आई ऑलवेज यू नो टेल माई, मतलब मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि कोई बात नहीं, एक दिन कर लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आप 108 बार नहीं कर सकते, 41 टाइम्स कर लीजिए, 21 टाइम्स कर लीजिए, हम उसका मतलब थोड़ा तोड़ दे देते हैं कि आप अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिए। ओके। ओके। दैट वे, यस ओके। यस, सो वी जैसे शॉर्टन ये इट, अगर नहीं कर सकते तो छोटा करके कर लीजिए, बट करिए जरूर। ओके, सो जैसे ये एंजल नंबर्स होते हैं, लॉ ऑफ जी, अफर्मेशंस होती हैं, मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ये सब भी आप उनको करवाते हैं, काउंसलिंग्स देते हैं, थेरेपीज देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। दीज़ आर ऑल पार्ट, एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं एक्चुअली बोल भी नहीं, मतलब वन पॉडकास्ट इज़ नॉट इनफ टू स्पीक अबाउट। येस, ऑफ कोर्स आई वर्क अ लॉट विद अफर्मेशंस। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखेंगी तो आई कीप गिविंग अफर्मेशंस एवरी नाउ एंड देन, और जो भी मेरे क्लाइंट आते हैं डेफिनिटली उनको मैं एक ना एक अफर्मेशन तो दे ही देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड इशू है, ऑफ कोर्स आई विल गिव देम द हीलिंग, द रेमेडीज, बट मैं साथ-साथ बोलती हूँ कि आप खुद भी सुनिए या खुद भी पढ़िए ये जी। अफर्मेशन, जी। क्योंकि जितना आप खुद को बोलेंगे, मिरर टेक्निक हम यूज करते हैं कि मिरर में देख के खुद को बोला, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग जो है ना मिरर में खुद को देख के कंफर्टेबल ही नहीं फील कर पाते हैं। You know, they are not very confident looking themselves in the mirror. So that techniques we teach, law of manifestation we teach, जैसे न्यू मून, फुल मून में होता है, जैसे न्यू मून इज वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन, लाइकवाइज फुल मून इज वेरी गुड फॉर रिलीज वर्क। तो मैं एवरी नाउ एंड देन आई कीप पोस्टिंग रील्स ऑन यू नो मैनिफेस्टेशन एंड लेटिंग गो। तो लेटिंग गो, जिनको मेरे को लगता है कि वो बहुत पास्ट में, अपने पास्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, और पास्ट को ही बार 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 यू नो दे वांट टू गो बैक टू देयर पास्ट एंड रीलिव दोज मेमोरीज, कि नहीं मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे साथ तो वो हो गया था, या जो भी हुआ सही नहीं हुआ। तो मैं उनको पास्ट से बोलती हूँ कि भाई आप लेट गो करो। अगर अपना ग्लास फुल रखोगे तो अगर ऊपर से पानी आना है तो वो कहाँ से आएगा? यू एग्जैक्टली। नीड टू रिड्यूस दोज वाट, मतलब जो ग्लास में जो पानी है पहले उसको आप निकालो, तभी आप नया डाल पाओगे। यू विल हैव टू यू नो लेट गो टू मेक वे फॉर न्यू थिंग्स टू कम इन टू योर लाइफ, राइट? परफेक्ट। सो हरप्रीत जी, मैं हमारे इस पहली बात तो मैंने ये सोचा था कि हम इस पॉडकास्ट को इस पॉडकास्ट की तरह एक इंटरव्यू की तरह लेंगे, बट अभी जस्ट नाउ मैंने ताज़ा टॉक्स की तरफ से ये एक चीज़ मैं अनाउंस कर रही हूँ कि हम आपका एपिसोड्स बनाना चाहेंगे। तो हम ओके, इसको टू बी कंटिन्यूड करते हैं, और हम सेकंड सेशन में आके आपको लेंगे, क्योंकि अब मैं इसको पैन इंडिया ही प्रमोट करना चाहती हूँ। thank you so much, Achal. That's a privilege, and I would love to speak more about my बिकॉज things, आप my इतना कुछ करती हैं तो ये इतने से वक्त में नहीं हो पाएगा। मैं चाहती हूँ ये जितना भी आपके पास बहुत सारी नॉलेज है ना, ये पूरे इंडिया तक जाए और सबको पता चले, सो दैट कनेक्ट एक सही इंसान के साथ अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ कुछ लोगों को, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली मैं खुद भी चाहूंगी कि मैं, और जैसे मैं
यू नो इन जस्ट वन टाइम आपकी बहुत सारी चीजें मिस आउट भी हो जाती हैं. जी तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए आई विल गिव सम टिप्स, सम मोर रेमेडीज और समथिंग विच इन अ डे टू डे लाइफ हम जो कर सकें, जो हम यू नो नॉर्मली कर पाए विदाउट वेस्टिंग और विदाउट इन्वॉल्विंग टू मच ऑफ अवर टाइम्स, जो हर किसी के लिए बहुत साधारण और इजीली हो जाए. ऐसी चीजों को मैं लेकर आऊंगी और मैं अपने सारे व्यूअर्स से शेयर करूंगी, ताकि उनकी लाइफ में भी वो सुख, वो समृद्धि आए, जिससे वो अपनी लाइफ आगे बिल्कुल खुल के जी पाए. जी जी. सो हम इसको टू बी कंटिन्यूड करते हुए हमारे एपिसोड 1 तक यहीं तक छोड़ते हैं, ताकि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स लिसनर्स आपको सुने, देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. एंड सेकंड एपिसोड हम जल्दी ही स्टे ट्यून करके आएंगे और लेके आएंगे. Thank you so much थैंक यू and सो मच रजनीत जी. namaskar. And thank you and lots of loves and blessings to all my listeners and viewers. Stay blessed, stay healthy.